अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये सियासत भी बड़ी गजब चीज है। इसमें रूठा मटकी खूब चलती रहती है। दांव गलत पड़ जाए तो घर वापसी की संभावना भी बहुत रहती है। चलो भाई माफी शाफी मांग के वापस आ जाओ। फिर कह दिया जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सियासत के अलग अलग शेड्स हैं। ऐसा ही एक मसला इन दिनों जेरे बहस है, चर्चा में है, और वो मसला है बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध देश के बड़े अभिनेता रहे और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक स्टार प्रचारक रहे, नेता रहे, शत्रुघ्न सिन्हा का। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा का एक परिचय ये भी है कि वो सोनाक्षी सिन्हा के पापा हैं। नई पीढ़ी के लिए बताना जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी तो शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म नहीं देखी होगी। और शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी अडवाणी के युग में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण भी रहे। वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, इन लोगों को छोड़ दीजिए तो उसके बाद मेरे ख्याल से शत्रुघ्न सिन्हा ही होते थे जिनकी सभाएं भाजपा देश भर में कराती थी। और उसमें उनका वो डायलॉग बड़ा मारक होता था, खामोश। वो स्टारडम जिया भाजपा में शत्रुघ्न सिन्हा ने। मंत्री भी बने वाजपेयी जी की सरकार में, केंद्रीय मंत्री हो गए। फिर धीरे धीरे भाजपा से उनका मामला गड़बड़ाने लगा और गड़बड़ाते गड़बड़ाते ये स्थिति बनी कि जब मोदी जी का युग आया तो शत्रुघ्न सिन्हा जी बाहर चले गए। भाजपा और शत्रुघ्न सिन्हा अलग अलग हो गए। फिर शत्रुघ्न सिन्हा विकट आलोचक हो गए भाजपा के, तीखे आलोचक, झौआ भर भर आलोचनाएं। और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए एक नया पड़ाव तलाशना शुरू कर दिया। बिहार और बंगाल में बहुत दूरी नहीं भौगोलिक तौर पर, तो बिहारी बाबू बिहार से बंगाल निकल गए और उन्होंने ममता बनर्जी का आश्रय पा लिया। ममता जी को भी वाजपेयी जी के समय में ममता जी भी मंत्री थी, शत्रुघ्न सिन्हा भी केंद्र में मंत्री थे, तो कुछ रिश्ता नाता बना। ममता जी ने कहा कि चलो आ जाओ, यहीं आ जाओ, इधर आ जाओ। और उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर जीतकर लोकसभा आए शत्रुघ्न सिन्हा। ये कहानी सबको मालूम है। लेकिन अब शायद शत्रुघ्न सिन्हा को ये लग रहा है कि तृणमूल के साथ उनका रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता, या तृणमूल में उन्हें कुछ बहुत देश भर में कोई स्वीकृति मिले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तृणमूल का आधार, जनाधार, प्रभाव जो कुछ है वो पश्चिम बंगाल तक है। उसके आगे तृणमूल कांग्रेस में अगर आप हैं तो फिर देश के अन्य राज्यों में आपके लिए कोई विशेष अवसर नहीं है।
क्योंकि वो राज्य आधारित पार्टी है। या तो आप बंगाल में रहें, बंगाली हो तब तो ठीक है, और नहीं है तो फिर तृणमूल कांग्रेस का कोई बहुत अर्थ नहीं। अब हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा जी को लगा हो कि यहां आकर मैं सिकुड़ गया, सिमट गया, मेरा विस्तार रुक गया, देश भर में पहचान रुक गई, देश में कहीं जाएं तो 1000-2000 कार्यकर्ता नहीं उपलब्ध होंगे। भाई बंगाल को छोड़कर 1000-2000 कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस कहां से जुटाएगी? तो जिन नरेंद्र मोदी के तीखे आलोचक थे, जिन अमित शाह के तीखे आलोचक थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनके सुर बदल रहे हैं, हवाएं बदल रही हैं। और आप जब भी अपनी गाड़ी को घुमाना चाहते हैं, वापस जहां से चले वहीं लाना चाहते हैं, तो आपको एक यू टर्न की तलाश होती है ना ड्राइविंग में। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने लगता है यू टर्न पा लिया, और वो यू टर्न था 17 सितंबर की तारीख, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। उस दिन बिहारी बाबू ने दिल ही खोल दिया। दसियों फोटो नरेंद्र मोदी के साथ अपनी चिपका दी उनको जन्मदिन की शुभकामना देते समय। सोनाक्षी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो वो भी लगा दी, घर में बाल बच्चों के साथ फोटो वो भी लगा दी, ताकि एक मैसेज जाए कि हमारा और मोदी जी का अपनापा कितना पुराना है, कितना मजबूत है। पुरानी बातों पर मट्टी डालो, पानी डालो, मट्टी न डालना चाहो तो पानी डाल दो, जो रायता बिखरा है वो समेटो। और अपना परम प्रिय मित्र भी कहा है उन्होंने मोदी जी को, शत्रुघ्न सिन्हा ने। यानी बिहारी बाबू ने सिक्का उछाल दिया। अब गेंद प्रधानमंत्री जी के पाले में है। बिहारी बाबू ने जता दिया कि हम कुंडी खटखटा रहे हैं। अब ये मोदी जी के ऊपर है कि वो कुंडी खोलें नहीं खोलें, खोलें तो कब खोलें, किस विधि से खोलें, राजनीति में ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो बिहार में चुनाव चली रहा है, और उस बीच में अचानक से हृदय परिवर्तन के संकेत शत्रुघ्न सिन्हा के। अब ये केवल एक तरफा है, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी के तमाम जन्मदिन आए। प्रधानमंत्री रहते हुए उनका 11वां जन्मदिन था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के हृदय में ऐसा प्रेम का महासागर कभी उमड़ा नहीं। इस बार उमड़ा है तो कुछ खास तो होगा। क्या शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा के बीच में बातचीत बन गई है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा की टॉप लीडरशिप के बीच में भविष्य को लेकर कोई रूपरेखा तैयार हो गई है? और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी तरफ से ये कदम उठाया है कि प्रधानमंत्री के प्रति अपना अपनत्व और सम्मान जताएं सार्वजनिक तौर पर। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है, दिल का रोशनदान नहीं खोला, पूरा दिल खोल दिया, ओपन हार्ट कर दिया। ये बधाई उनकी नेता, उनकी सुप्रीमो मायावती जी ने, अरे ममता बनर्जी जी ने भी देखी होगी। तय मानिए उनकी त्योरी चढ़ेंगी, और को चढ़ भी गई होंगी। उनके दिमाग में भी एक सुगबुगाहट पैदा हुई होगी कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा को क्या हो गया, शॉटगन बिहारी बाबू, इनका मन डोल रहेगा। और अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने ये सार्वजनिक रूप से अपने दिल का दरवाजा खोला है तो बहुत सोच समझ के खोला होगा। वो इतने समझदार हैं कि उनको ये पता है कि इस तरह के
मोदी जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव सार्वजनिक तौर पर जताने के बाद वो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो की निगाह में संदेह के घेरे में आ जाएंगे, ये तय जान लीजिए। और संदेह किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में आप उसके मुखिया के एक बार संदेह के घेरे में आ जाए, यानी उस पार्टी के मुखिया को आप पर संदेह हो जाए कि आपकी लॉयल्टी, आपकी निष्ठा संदिग्ध है, तो आप समझ लीजिए उस पार्टी में फिर आप रह नहीं सकते। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी पुराने चावल हैं, सोच समझ के ये गुगली फेंकी होगी। ममता बनर्जी से की पार्टी से विदाई भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये सोच के ही उन्होंने ये प्रसंग आगे बढ़ाया होगा। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जोड़ी इस पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। रिश्ता चूंकि पुराना है, लंबा है भाजपा और शत्रुघ्न सिन्हा का, तो पुराना प्रेम कई बार जाग जाता है, लेकिन वो जागृत प्रेम तभी कुछ सफल हो सकता है जब दोनों पक्ष दरवाजे खोले मन के। शत्रुघ्न सिन्हा ने खोल दिया, भाजपा को अभी सार्वजनिक तौर पर दरवाजा खोलना बाकी है। तो क्या आने वाले समय में शत्रुघ्न सिन्हा की घर वापसी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है जो सियासत में तैर रहा है, आप भी नजर रखिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।